आज हम आपको रामायण के बारे में विस्तार से बताएंगे, जैसे रामायण में कितने कांड हैं, सीता अपहरण, रामायण कथा, शांता कौन थी, राम सेतु किसने बनवाना, लवकुश के जन्म की कथा आदि। दशरथ पुत्र राम के जीवन चरित्र को हिंदी भाषा में महर्षि वाल्मीकि द्वारा महाकाव्य रूप में लिखा गया है, जिसे रामायण कहते हैं। रामायण राम के जीवन चरित्र और कहानियों पर आधारित काव्य है, जिसमें राम के मूल जीवन से लेकर सरयू नदी में जल समाधि लेने तक सभी घटनाएं अंकित हुई है। भारत में श्री राम अत्यंत पूजनीय है तथा विश्व के कई देश में भी आदर्श पुरुष के रूप में पूजे जाते हैं। रामायण इन हिंदी, रामायण का समाज कोडेन। रामायण संग्रह में राम के राम से जुड़ी ऐतिहासिक पुस्तकें शामिल हैं, जिनमें गुरु शिक्षा, विवाह, वनवास, मित्रता, युद्ध, अग्नि परीक्षा, विचोह, परित्याग, विश्वास, मान अपमान, जीत, दुख, दिवाली और जल समाधि तक का जीवन चित्रण शामिल है। राम एक ऐसा चरित्र है जो जीवन प्रतिबंध, पुस्तक, सीख और कल्पनाओं से भरा हुआ है। राम के लिए पिता के शब्द पत्थर के विश्वास थे, गुरु के वचन अमल करने योग्य, कंबल का दुलार चमकाने योग्य, भाइयों के प्रति दुलार था, हनुमान के लिए मित्रता और सीता के प्रति अथाह प्रेम था। राम में वह सभी गुण थे जो किसी भी महान चरित्रवान व्यक्ति, मनुष्य में हो सकते हैं। राम का चरित्र हमें जीवन पर प्रतिबंध लगाता है, रहकर जीने की सीख भी देता है। रामायण के बाद राम के जीवन पर रामचरितमानस 16वीं शताब्दी के भारतीय भक्ति कवि गोस्वामी तुलसीदास 1532 से 1623 द्वारा रचित अवधी भाषा में एक महाकाव्य कविता है। रामचरितमानस शब्द का अर्थ है राम के कर्मों की झील। वर्तमान में इसे हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी कृतियों में से एक माना जाता है। इसी प्रकार तुलसी जी कृत रामचरितमानस में भी 7 कांड है, लेकिन इसमें दोहे, चौपाइयाँ और चांद है, और युद्ध कांड की जगह लंका कांड है। इसमें 9388 चौपाइयाँ, 1172 दोहे, 87 सोरठे, 47 श्लोक और 208 छंद है। यहाँ हम जाएंगे दिसंबर के पुत्र राम से पहले भी कौन से राम थे जो अजन्मा और अज्ञानी है, और साथ ही साथ जाएंगे कि दिसंबर के पुत्र राम को संसार भगवान क्यों कहते हैं। शांता कौन थी? अयोध्यापति राजा राम की सबसे बड़ी बहन शांता थीं। उत्सव और कौशल्या शांता के माता पिता थे। शांता श्रृंगी ऋषि के साथ प्रेम प्रसंग छूट गया था। शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ करना राजा दशहरा की मजबूरी थी। अंगदेश के राजा रोमपाद और वर्षिनी, कौशल्या की बड़ी बहन, ने शांता को गोद ले लिया। कुल की लाज रह जाए इसलिए ही राजा दशमी ने रोमपाद को शांता को गोद में लेकर उनका कन्या दान करने को कहा था। राम निरंजन राया, निरालंबा राम सो न्यारा, सगुन राम विष्णु जग आया, दशरथ के पुत्र कहाया। शांता के जाने के बाद राजा दशहरा की कोई औलाद नहीं थी। राजा दशहरा की 3 पत्नियां, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, थीं। बेटी शांता के जाने के बाद से राजा दशहरा बहुत परेशान रहने वाले थे। इसी वजह से उन्होंने पुत्रेष्ठी यज्ञ का आह्वान किया था। इस यज्ञ को मुख्य रूप से ऋषि ऋष्यशृंग, संस्कृत में नाम, ने धारण किया था। यज्ञ समाप्ति के बाद ऋषि ने दशरथ की तीसरी मूर्ति को एक एक कटोरी खेद खाने को दी। खेद खाने के कुछ महीने बाद ही तीसरी रानियां आपत्तिजनक हो गईं। ठीक 9 महीने बाद राजा दशहरा की सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने राम भगवान विष्णु के जन्म अवतार थे, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने जुड़वां बच्चों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। जिस प्रकार की फिल्मों में हीरो हीरोइन के अपने अपने किरदार एक ही प्रकार के होते हैं, हर युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में जीव अपने कर्म के आधार पर अपने अपने किरदार निभाते
ए पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, धरती पर जन्म लेते हैं, वह स्वर्ग का राजा ही क्यों न हो। पिछले कर्मों के बंधन में अपने कर्मों का फल भोगना ही शामिल है, तथा चाहकर भी इस काल रूपी ब्रह्मा के जल से बच नहीं सकते।